सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। और इससे पहले मुझे माइग्रेन सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे काफ पेन और लोअर बैक पेन था। और आज के डेट में ये सारे दर्द कहाँ गायब हो गए लगा। मेरा माइग्रेन इतना सीवियर रहता था कि मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी नॉलेज मिली सेशन से तो समझ में आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर ये पेन किलर्स लंबे टाइम तक लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन काफ पेन था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोला, मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। और बोला था विंटर्स में हो सकता है पेन हो तो उसके लिए आप थेरेपी करवा लें। तो मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज के लिए मुझे कोई नी कैप रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। तो मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली रूटीन को स्टार्ट किया। और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं फिर? तो ये रिजल्ट्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं और उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल में हम कुछ चेंजेस लेकर आ पाते हैं। इसके साथ साथ हम बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं। तो बॉडी के ये अमेजिंग से जैसे जैसे हम आ रहे बॉडी में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, ये अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए। और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को यहाँ पर मैनेज करना सीखे हैं। तो अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड चलने का। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लेकर चलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा मैराथन चल रहा था और आज मैराथन का विनर अनाउंस करने का टाइम है ना। तो सबसे पहले तो हम जिन लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया, उनके रूटीन में, उनके शेड्यूल में क्या डिफरेंस पड़ा ना। हमने 10 डेज की मैराथन करी थी। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको भी आइडिया लग जाएगा। तो हमने 10 डेज की मैराथन करी थी, जिसमें 10 डेज में हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे कि आपको मिनिमम में ये चीजों को फॉलो भी करना है ना। और जिन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है उनके बहुत अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। और जिनसे थोड़ा बहुत भी हुआ तो मैं बोलूंगी उनके भी कहीं ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम सब में आया। किसी से पूरा फॉलो हो गया, किसी से कुछ 80% हुआ, किसी से 50% हुआ, बट हर पर्सन ने अपनी ट्राई की है। और जैसे जैसे हमारे अंदर हर तरीके का इम्प्रूवमेंट है ना, तो हम इन 10 डेज में हमारा माइंडसेट कैसा रहा और हमने कैसे वर्क किया, अपने जो डेली रूटीन था उसको भी मैनेज करते हुए हमने कैसे काम किया ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो जो मेंबर्स हमारे मैराथन के हैं उनसे बात करना चाहूंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मंजू मैम से। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, बताइए कहाँ से बोल रहे हो, क्या मंजू रिजल्ट चल रहा है और 10 डेज में क्या स्पेशल रहा? मंजू सक्सेना कालका से बिलोंग कर रही हूँ।
और एज मेरी 70 है। बैक फैट मेरा 20+ जो है वो कम हो गया। विजुअल फैट कटा। और इस मैराथन से सबसे अच्छी बात क्या हुई, पेट कम तो हुआ, और उसके साथ साथ जो मैं चाहती थी, मेरा पेट के ऊपर जो फैट था, इंचेज इंचेज बहुत अधिक लूज हुई, जो कि मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि भाई नाभि के ऊपर जो है एक पेट बढ़ रहा था, वो मेरा काफी कम हो गया इंचेज से। मुझे सबसे अच्छा जो है वो फायदा मैराथन से इतना मिला। और मैंने जैसा कि था सारी चीजें पूरा फॉलोवर करी, दोनों टाइम शेक लिया, 10,000 स्टेप किए, और जो खाना बताया था सारा कुछ करा। थैंक यू मैम, आपका, कोचेज का, और संजीव सर का। थैंक यू मैम। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है मैम का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राखी मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अनम्यूट। हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो 10 डेज में क्या रहा, कितना हमसे फॉलो हुआ और क्या चेंजेस लगे ना, क्या क्या हम चीजें कर पाए। कुछ कुछ गलतियां की, पता चल गया। हाँ। तो सबसे अच्छा ये है कि हमारी मिस्टेक्स भी हमें पता लग रही है कि हमारा वेट कब बढ़ा, क्यों बढ़ा, स्टक हुआ, है ना। जो हमारा माइंड नॉर्मल में हमें लगता था जरा सा इसे क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। तो वो जरा सा हमें पता लगा शायद, है ना। और डेली रूटीन में क्या डिफरेंस लगा। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, सच बताऊं, क्योंकि सेम ऐसे ही फॉलो कर रहे थे और अभी भी मतलब सेम ही चीज है मोस्टली। सेम ही चीज है, ओके। कुछ तो गलतियां की, पता चल गया। वो गलतियां पता लगी, ठीक है। क्योंकि मैम पहले भी 2 टाइम्स शेक ले रहे थे और मैराथन में भी मैम ने 2 टाइम शेक लिया बिफोर हर्बल लाइफ। और अभी में मैम का ये रिजल्ट है कि पहले जो वॉकिंग थी, इनकी वॉकिंग नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाते थे, है ना। और स्टेप्स नहीं हो पाते थे। तो वो 2-4 हजार वाले बीच के रेशियो में स्टार्टिंग में थे, जो ग्रेजुअली मैम ने 10,000 तक कर लिए थे। और 10 डेज के मैं रिजल्ट में बात करूं तो मैम 10 पहले भी 10,000 कर रहे थे, बट तब उनके जो दिमाग चलता था वो रात के 12 बजे से पहले पहले का चलता था, कि ना। तो डेफिनेटली वो 12 बजे से पहले पहले जरूर अपना मुझे 10,000 स्टेप्स की पिक आ जाती थी मैम की। बट अगर मैं इन 10 डेज की बात करूं तो 10 डेज में जैसे जैसे मैम को बीच बीच में गाइडेंस मिलती चली गई, तो वो 10,000 जो 11 और 12 बजे के रात के बीच में हो रहे थे, वो कितने बजे तक होने स्टार्ट हुए राखी मैम। अर्ली, काफी अर्ली कोशिश करी करने की। काफी अर्ली। तो हमने उसी रूटीन में से उन्हीं घंटों में से किया, है ना। तो ये हमारा अगेन एक पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। कि हम पहले जो हमारा हो रहा था कि हमें, अगर हमने दिन बोला था तो हम दिन मतलब रात के 12 बजे पे दिन बदल रहा है, तो हमारा माइंडसेट वही था कि कैसे भी करके भेजनी है ना। और बट किसी से आज बात हो रही है कॉल पे, जो मेरी अपनी ऑफिशियल कुछ है, तो पहले मैं जैसे बैठ के कर रही हूँ कुछ, अब लगता था नहीं यार, अगर 1 मिनट भी खड़े हैं तो चल के करो। स्टेप होंगे। यानी हमारे माइंडसेट पे फर्क पड़ा ना इन हाँ, 10 डेज में। हाँ, तो वही माइंडसेट हमें आगे और रिजल्ट को की तरफ लेकर जाएगा कि हमारा यही रूटीन है। हमने ये चीजें जो भी हमारी पर्सनल प्रोफेशनल है वो तो हम कर ही रहे हैं और वो करनी भी है ना। बट उसके साथ साथ जैसे अभी हम बैठ के फोन पे बात कर रहे थे, अब बस थोड़ा सा माइंड में ये था, नहीं हर टाइम कि 10,000 हो जाने चाहिए, 10,000 हो जाने चाहिए। तो मतलब मैम के माइंड में रहता था कि मैं ऑफिस में भी हूँ, तो जहां पर भी मुझे मैं खड़े होके बात कर रही हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, तो वहां से उनके जो 10,000 पहले वो 11-12 रात के बीच में आते थे मेरे पास, कि मैं कई की बार तो अर्ली मॉर्निंग ही देखती थी मैम के स्टेप्स, है ना। आ जाते थे बट अर्ली मॉर्निंग देती थी। आज वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ तो 9 और 10 के बीच में तो शिफ्ट हो गए थे। किसी दिन गए होंगे 11 ओ क्लॉक तक, बट 9 to 10 पे नॉर्मली इनके शिफ्ट हुए। प्लस जैसा मैम ने बोला कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स, कई बार हमें क्या लगता है कि इन पिक्चर्स को भेजने से क्या होगा। हम फोटो भेजते तो हमारे माइंड में क्योंकि ये आ रहा होता है कि पता नहीं सब देखेंगे या क्या रहेगा रिएक्शंस, बहुत सारी चीजें आती हैं ना। बट जब मैम ने भेजनी स्टार्ट करी तो उनको पता लगा कि हमारे, अगर हमने थोड़ा सा टाइम इधर उधर किया है, हमने लेट कोई चीज करी है, तो उसका अफेक्ट डेफिनेटली अगले दिन पड़ा। और ये छोटी छोटी सी हैबिट्स ही हैं जो हमारे अंदर हर चीज में,
मतलब लाइफ में कोई भी चीज है, उनकी छोटी छोटी सी चीजें ही कंपाउंडिंग इफेक्ट देती हैं। जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारा किसी का वजन हमारा इकट्ठा 20 या 30 किलो एक दिन में नहीं बढ़ा, 10 किलो भी किसी का एक दिन में नहीं बढ़ा, बढ़ा भी हमारा 100 200 ग्राम 500 ग्राम है ना। बट वो रिड्यूस अगले दिन नहीं हुआ, फिर से वो 200 ग्राम बढ़ गया, फिर वो 200 ग्राम बढ़ गया। तो वो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं डेली रूटीन में तब हमारा ये 10 20 30 या जिसका जितना भी इंक्रीज हुआ वो वेट गेन। आज हम क्या कर रहे हैं, और स्पेशली इन 10 डेज में क्या किया, तो इन 10 डेज में हमने इसी चीज को 100 200 कम करने की, और बीच बीच में जिस जिसने थोड़ा सा और गाइडेंस मिली और अच्छे से किया, तो हमारा 1 1 kg भी गया, जिसका कंपाउंडिंग इफेक्ट 10 डेज में अभी हमें जो रिजल्ट्स मिले वो भी हम शेयर करेंगे ना। तो थैंक यू मैम। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ उपासना मैम से। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। बताओ 10 डेज में क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस ये था कि पहले मेरे टेंशन सेट नहीं हो रही थी, मैं पूरी कोशिश की है, मैं कहीं कहीं पे लैग भी कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने पूरा ट्राई किया, बट मैं कहीं कहीं पे ये भी लैग कर रही हूँ, मैंने पिक्स नहीं शेयर करी है और मैं थोड़ा डिले कर रही थी। बट अब जैसे मैंने पूरा एफर्ट किया कि मैंने अगर मैराथन में पार्ट किया तो मैं उसको जस्टिफाई भी करूँ, और शायद कहीं कहीं पे मैं मुझे पता चल गया मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, जिसकी हम्म। वजह से जैसे आपने कहा सेम है कि कभी तो हमने बहुत अच्छा फैट लॉस किया, लेकिन अगले दिन हमें लगा कि हमारे 200 ग्राम भी बढ़, हम्म। ये हुआ है, ये हाँ जी हुआ है बिल्कुल। और मैंने डिटॉक्स भी किया इसके अंदर, बट एक बहुत डिसिप्लिन सा लगता है कि इन 10 डेज में ना अपना एक रिजल्ट लेकर आना है, कॉम्पिटिशन नहीं करना से। और शायद अगर मैं नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं इसको और सीरियसली लूंगी, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कितना सीरियस है कैसे है, बट स्टिल मैंने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट तो आए, चाहे वो थोड़ा आए ज्यादा है। ऑब्वियसली होप तो ज्यादा का ही था, बट जो मेरा होप था वो नहीं हो पाया। मेरा मेन पर्पस था कि राखी से पहले कुछ तो फर्क पड़े, ताकि लोग एक्चुअली में कहें कि तू कुछ कर रही है जिससे तेरे को फर्क पड़ रहा है। अभी तक में जितना ओवरऑल में फर्क पड़ा, उसमें लोगों से कोई कॉम्प्लीमेंट? हाँ जी, मेरे जो नोन में है उन्होंने हाँ। मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। अ, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस आता है। अ, बिल्कुल। शायद मैं कह सकती हूँ 19 20 का इंच में फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी बहुत सालों से खड़ी हुई थी, बस उसको बिल्कुल जाम थी, स्क्रैप में थी, बट अब वो उसको थोड़ा सा ठीक किया, उसको थोड़ी सी ग्रीसिंग किया तो वो थोड़ी हिलने लायक हो गई है, तो वो चीज हुई है, और डेफिनेटली अभी हुई है। तक विद मैराथन कितना टाइम, मतलब टोटल आपको ज्वाइन किए हुए सिस्टम को कितना टाइम हो गया, और टोटल कितना वेट रिड्यूस कर लिया? मैंने 6 जुलाई को किया था, तो आज 22 है, तो अभी तो 2 महीने हो रहे हैं, मेरी काफी टाइम है, तो मेरा 7 है, 7? 7। एंड आई एम सो हैप्पी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए बिल्कुल ये मिरेकल की तरह है और मुझे ये अच्छे से कंटिन्यू करना है। मेरा अगर आइडल वेट मुझे जो है वो मिल भी जाए जल्दी से जल्दी, बट मुझे एक अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे एक लाइफस्टाइल के लिए, बेटरमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, हर चीज के लिए, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो आई वांट टू कंटिन्यू दिस कम्युनिटी। थैंक यू मैम। और मैं यहाँ पर मैम के रिजल्ट्स में भी कुछ चीजों को ऐड ऑन कर देती हूँ कि जैसे अभी मैंने बोला ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली चीजें होती हैं ना। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि हम किलो किलो डेली कम कर लेंगे और एक दिन गायब हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। तो अभी मैम को 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं ना, 6 सितंबर को मैम को कंप्लीट होंगे, राइट? तो उतने में आपने अभी 7 kgs रिड्यूस करा है, विच इज वेरी वेरी गुड ना। और बस हमने ये छोटी छोटी सी हैबिट से ही अपने आप को डिसिप्लिन बनाया, और ग्रेजुअली आज हम चीजों को बहुत पॉजिटिव वे में करने लगे हैं ना। और मैम का कॉन्फिडेंस बहुत अप होता हुआ हमें सबको दिख रहा है, यहाँ पर हमें पता लग रहा है। सेकेंड नंबर, मैम के फेस की स्माइल पता लग पा रही है अब ना, जो चीजें पहले शायद गायब होती जा रही थी, आज वो चीजें उन्हें मिल पा रही हैं ना। थर्ड नंबर पे क्योंकि हाँ,
हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो मैंने अभी एक 15 अगस्त को जो सिर्फ 2-3 मिनट्स की परफॉर्मेंस करी, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस है, सोलो। ग्रुप में भी ऐसे शाये होके करते थे कि पीछे पीछे रहेगी, हाईलाइट या स्पॉट में ना आए। ये मेरी लाइफ की, थैंक्स टू यू, जो आपने मेरे को ऐसे कहा कि पहले अपने बच्चे के साथ करो, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो। बट मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे सुबह मत उठाना, मुझे नींद आती है। तो उसने तो वो नहीं उठा, और फिर मैंने सोलो परफॉर्मेंस करी, मेरी लाइफ की फर्स्ट परफॉर्मेंस है। ये वीडियो मैं हमेशा अपने फोन में रखने वाली हूँ, हमेशा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम यही बोलते हैं कि हम सिर्फ एक रीजन से जरूर आए थे, बट इस कम्युनिटी के सपोर्ट से हमारी लाइफ 360 डिग्री जो चेंज होती है ना, वो ऐसे चेंज होती है कि मैम ने जैसे बोला ना, फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी बिफोर ज्वाइनिंग द सिस्टम। तो वो सामने स्क्रीन के आना, फोटो क्लिक करवाना और शेयर करना, सिंगल फोटो, मतलब ग्रुप में होती थी तो वो कोई ना कोई मतलब फ्रंट में आ जाए या मेरे साइड में आ जाए तो मैं उतना नहीं दिखूं, ये वाला सिनेरियो चल रहा था मैम का। जो आज मैम ने 15 अगस्त को यहाँ पर सोलो डांस परफॉर्मेंस दी है ना, तो वो एनर्जी अब उनकी जब वापस आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका बच्चा हमें दिख रहा है कि बहुत छोटा है अभी, तो उसके साथ भी वो क्वालिटी टाइम निकाल पाएंगे। अदरवाइज वो सारा, और जो आज मैं बोलूँ वो सेशन का टाइम भी मैनेज कर रहे हैं, इसी ड्यूरेशन में से टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं। तो आगे और बेटर हम इनको यहाँ पर देख पाएंगे। और बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा रिजल्ट है मैम का। और अपने रूटीन में वो सेम चीजें पहले कर रहे थे और आज एनर्जी के साथ वहीं पर चीजों को ग्रेजुअली उन्होंने अपनी चेंजेस लेकर आ पाए। तो थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैम प्रवीण खेड़ा मैम से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बताओ क्या हाँ, रिजल्ट रहा, क्या क्या चीजें हमने यहाँ से सीख पाए, हम कैसे कर पाए। मैं मेरे को इंदिरापुर से बोल रही हूँ, परवीन खेड़ा। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, पेट की, दिमाग की, मतलब नसों की, और पता नहीं क्या क्या था, बहुत ज्यादा परेशानी थी, जिससे कि मुझे यहाँ पे फर्क पड़ा। मतलब जैसे कि उन्होंने, किसी ने बताया ऐसे, तो आप आकर हमें समझाया, नॉलेज दी, सब कुछ करा हमने उसी रूटीन से। सबसे बड़ी बात तो जो है, अब 2 टाइम शेक, जो जैसे आपने गाइड करा उस हिसाब से मैंने पूरे टाइम पे करा। मैंने ये नहीं करा कि भी मैंने अब ये टाइम बे टाइम खाना खा लूं या बे टाइम वो कर लूं। मुझे कोई और नहीं है। मैंने कहीं भी जाती हूँ तो अपनी हर चीज अपने पर्स में डाल के लेके जाती हूँ, कि जिससे कि मुझे कहीं जाके परेशानी ना, कोई कहे भी तो ये ना लगे कि वो खा रहे हैं, जब वो पी रहे हैं तो मैं नहीं कर रही। तो इसलिए कई जगह ऐसा होता है, तो हम हर चीज का एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब घर पे अब किसी टाइम हो, हम महीने 2 महीने में कहीं गए हैं कोई ऐसी जगह, अब खाना थोड़ा सा लेट हो जाता, क्योंकि मुझे रूटीन है, मैं अपना घर में जो होती हूँ तो मैंने अपनी पूरी रूटीन, अपना पूरा टाइम पे उसी टाइम खा लेना। क्योंकि उसके बाद मैंने ये नहीं खा लिया, मैंने वो खा लिया, मुंह में ये डाल लिया या वो डाल लिया, मतलब नहीं। मेरा बस यही एक नियम थी, पता नहीं सोच के यही चली हूँ या कुछ भी है, उसी से भी थोड़ा सा बहुत जल्दी फर्क पड़ा है। और जो मेरे को तकलीफ थी उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। अब मैं अपनी बॉडी को पूरा समझ पा रही हूँ कि इस टाइम क्या मेरी बॉडी में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ लगता है, अपने आप को फीलिंग होती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है, वैसे हम अपने लगन से और अपने टाइम को इधर उधर करने से नहीं होता। अब काम हम करते हैं, ऐसी बात नहीं, अब मैं नहीं कर पाती थी, अब तो मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ। और किसी टाइम थोड़ा जा शाम का, एक दिन मेरा शाम का काम की वजह से थोड़ी देर के लिए मेरा ना शेक जो है वो लेट हो गया, टाइम नहीं देखा, लेट हो गया। तो इस वजह से रखे भी आज ना है, इतना मैं काम में लग गई तो जब मेरा चेक लेट हो गया। इसलिए मैं कोशिश मेरी यही होती है, जो टाइम रखा है उसी टाइम के अंदर लूं, उसी टाइम के खाना खाती हूँ, उसी अभी टाइम। तक आपका कितना वेट रिड्यूस हो गया टोटल में। मेरा मेरा 77, 100 किलो से 77 हो गया। और बॉडी का जो था वो 16। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी देख रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। अब जिसका फोन आता है, कई दफा फोन किसी का आएगा, आपका कैसे करा, आपने कैसे करा, आपने कैसे करा,
तो मैं ये नहीं देखती कि मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो खाने का मेरा टाइम है, तो वो मैं खाना साथ में खाना ही खाना है, पर कोई बात कर रहा है या कुछ है, मैं उसको मिस नहीं करती। बस सबसे बड़ी बात, कभी वेरी गुड। बाहर जाती हूँ तो मतलब हो जाता है कि 2 ढाई, वो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। थैंक यू मैम। मैम ने भी अपना डिसिप्लिन दोबारा से स्टार्ट किया, जो मैम की लाइफ में एक मोटिव नहीं आ रहा था कि सुबह इतनी जल्दी उठ के, उनके पास रीजंस नहीं थे करने के। इस कम्युनिटी से उनको वो रीजन मिलना स्टार्ट हो गया कि मुझे सुबह उठ के अपना सब कुछ करके, नहा धो के, पूजा करके वो इस सेशन को अटेंड करते हैं। उसके साथ साथ मैं मैम के लिए बोलूँ, मैम की एज 78 ईयर्स की है, और बहुत सारी चीजें उन्हें शायद पहले नहीं आती थी, बट मैम का एक लर्निंग एटीट्यूड है कि मेरे को सीखना है। और मैम ने मैराथन से, जो मैं बोलूँ, सीखा। घर में कहीं वेट मशीन भी बहुत कहीं रखी हुई थी इनकी, मतलब ऊपर कहीं रख दी थी, क्योंकि शायद इनको लग रहा था कि कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर पे तो इन्होंने वो निकाली। सेकंड नंबर पे मैं बोलूँ जो एक मेजर चेंज आया, इन्होंने फोटो क्लिक करना सीखा। तो उससे पहले उनसे फोटो क्लिक करने का आइडिया नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पर आकर कि नहीं, मैं डेली मैं भेजूंगी, बस मैडम एक बार आके मुझे बता दो। तो मैं मैम के घर भी गई थी, बताया, उनको गाइड किया कि ऐसे मोबाइल खोलना है, ऐसे कैमरे को करना है, ऐसे करना है। तो मैम ने ग्रेजुअली फोटो क्लिक करना सीखा, वीडियो बनाना सीखा, और अब उस वीडियो में भी काफी इम्प्रूवमेंट है, वो चीज सीखी। थर्ड नंबर पे जो मैम ने सीखा, जैसे अभी अब हम मैम का जो रिजल्ट देख पा रहे हैं, मैम प्रॉपर हमें स्क्रीन पे बैठ के दिख पा रहे हैं। पहले मैम जब बैठते थे तो उन्हें ये आइडिया नहीं लगता था कि उनकी वीडियो हमारे तक कैसी आ रही है, क्योंकि वो जब मतलब यहाँ से जो वॉइस जा रही है तो वो अपना कान ज्यादा लगा के बैठते थे। तो जो सामने ऑन स्क्रीन आता था, वो कहीं ना कहीं या तो आधा फेस आ रहा था, या ईयर आ रहा था, या कुछ आ रहा था। तो धीरे धीरे इन 10 डेज में मैम ने इस बार में ये भी सीखा कि जो मैं स्क्रीन के सामने बैठ रही हूँ तो मेरा फुल पोस्टर कैसे आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम ग्रेजुअली, कुछ ना कुछ हमारी लर्निंग जरूर रहती है। तो थैंक यू मैम। और हम थैंक यू। यहाँ पर मैम का बहुत अच्छा सा रिजल्ट देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, और इस एज पर देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी परमजीत मैम से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हाँ, ये हंसी वापस आ गई है मैम की तो, है ना। चलो, एक ही अच्छा साथ बताओ। हाँ जी। हाँ, पहले अब आप बताओ कि ये मैम 10 डेज क्या लगा, कैसा फील हुआ। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हर चीज को मैंने प्रॉपर करने की कोशिश की है, पूरी पूरी। और एक दिन मेरा खैर मिस भी हुआ है, बीच में किसी की डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने प्रॉपर करने की, शाम को आके प्रॉपर करने की कोशिश की। हाँ जी। और और 10 डेज में मेरा क्या इस फर्क लगा। हाँ। 10 डेज में मेरे को ये होता था, मैंने अपना पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग कर, जैसे स्टार्टिंग करती थी सुबह, उस हिसाब से फिर मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करती रहती थी। अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये करना है। और जो शाम को मैंने 4 बजे अपने स्टेप स्टार्ट कर देने थे। 4 बजे के हम्म। बाद मैं 9 बजे तक, आपको 9:30 बजे तक आपके पास स्टेप की पिक भेज देती थी, ये मेरे स्टेप कंप्लीट हो। हम्म। पहले इतना चल पाते थे। नहीं मैम, अब मैं एक दिन ट्रैवल भी किया कार में, लेकिन पहले मेरी ना लेग्स में मतलब जैसे सूजस आ जाती है ना, वो चीज हो जाती थी, हैवी हैवी। इस बार वो चीज नहीं। पर वो चीज नहीं थी। हाँ, तो वो चीज नहीं। मैम का भी बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट है। उसके साथ मैं मैम के रिजल्ट्स में भी कुछ चीजें ऐड कर देती हूँ। जब मैम ने स्टार्टिंग में बात करी थी, क्योंकि मैम ने मैम आपकी एज कितनी है। मेरी मैम 53। 53। 53 की एज पे जब मैम ने स्टार्ट किया था, इससे पहले इन्होंने शायद वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी, है ना। तो बहुत कुछ ट्राई किया था। और जब यहाँ पर भी हम, क्योंकि कुछ हमारे न्यू मेंबर्स भी साथ में हैं, तो जब हम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग कई बार होता है कि हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो मैम का ये आंसर था कि हम ये नहीं देख रहे थे कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं फर्क पड़ रहा। हमारा ध्यान था कि मैंने इतने रुपए लगा दिए इसमें, और रिजल्ट मेरा कुछ नहीं आ रहा। मेरा तो 100 ग्राम भी कम नहीं हो रहा। और लिटरली वो उस बात से, मतलब बहुत ज्यादा दुखी थे
क्या एक्सप्रेशंस थे, तो जो लोग पुराने हो यहाँ मैम के साथ में जिन्होंने फर्स्ट डे से देखा उनको आइडिया है कि मैम के क्या एक्सप्रेशंस हुआ करते थे। वहां से आज के एक्सप्रेशंस में बहुत ज्यादा चेंज है कि आज स्माइल वापस आई। और आज तो हम प्रॉपर मैम को अच्छे से लिपस्टिक लगा कर देख पा रहे हैं। बीच बीच में कई बस सेशंस में मैम मैंने आज मैं सुबह कहीं गई थी, आज मैं नहीं, कहीं गई थी इसलिए लगा के बैठी सुबह सुबह। इसलिए लगा के बैठे गुरुद्वारे थे। गए थे मत्था टेकने के लिए। गुरुद्वारे गए थे, चलो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी, अभी पता लग जाएंगी। ठीक है। तो ओके। और सेकेंड जो इनका रिजल्ट आया, मैंने परफॉर्मेंस के लिए, जैसे इंडिपेंडेंस डे अभी हमने अगस्त में गया था तो हमने सब सेलिब्रेट किया था, तो मैंने मैम से भी पूछा था, बट मैम टोटली एग्रीड नहीं थे कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब ओके पार्ट है। तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं किया था। बट उसके बाद हम सबने यहाँ पर देखा था मैम बहुत अच्छे से रेडी भी हुए थे, लिपस्टिक हो, सूट हो, जो आपको ड्रेस कोड बोला था उन्होंने सब कुछ फॉलो किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद मस्त होके डांस किया। तो आपने चाहे वैसे अपने आप को, एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद मैं सोलो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट हम सबने वो डिफरेंस देखा कि उन्होंने सोलो डांस अपने आप अपनी मर्जी से उसको करना स्टार्ट किया। ये रिजल्ट आया। ग्रेजुअली जब इन्होंने मुझे फोटोज अपनी पिक्स शेयर करनी स्टार्ट करी, वो मॉर्निंग ए फ्रेश बादाम अखरोट नट्स जो भी ले रहे थे, वहां से लेकर क्या फ्रूट खाया, कब हमने स्नैक्स खाए, कब हमने क्या चीजें करी, उन्होंने फुल रूटीन फॉलो किया ढंग से। और करते करते उनका रिजल्ट इतना अमेजिंग है कि आज की विनर हमारे इस वाले मैराथन की परमजीत मैम है। तो वी कैन कॉन्ग्रेचुलेट हर। आप लोग अनम्यूट कर थैंक सकते यू, हैं। Congratulations थैंक for यू ma'am. मैम। Congratulations. Many, many थैंक congratulations. यू, थैंक यू सर। Congratulations, थैंक यू ma'am. सर। थैंक यू। अब बताओ मैम कैसा लग थैंक रहा यू है। सर। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अब बताओ मुझे, आपको टोटल टाइम कितना हो गया और कितना वेट रिड्यूस हो गया। जहां हमें लग रहा था ना 100 ग्राम नहीं मैम मैं, हिलेगा। हाँ जी मेरे को मैम 2 महीने हो गए पूरे, और मेरा 8 kg के आसपास हो गया। 8 kg 2 महीनों में 8 किलो कम कर लिया आपने हाँ जी, हाँ जी। ना। होप थी ऐसी कि ये वाला अमेजिंग रिजल्ट आ सकता है। 8 किलो, हम तो 100 ग्राम नहीं हमसे कम हो रहा था। नहीं मैम बिल्कुल नहीं था। सबसे कुछ ज्यादा मैं मिस्टेक। काफी कर कौन क्या बोला। मैं ये कह रही हूँ, राखी बोल रही हूँ। मैंने कहा मैम ने सबसे ज्यादा खा पी कर पहले भूखी रहती थी। वो तो है हाँ, मैंने। तो बिल्कुल मैम ने, राखी मैम ने भी सही कहा, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और एक चीज और भी थी कि आपके कोचेज आपसे गुस्सा भी होते हैं। ठीक है। आप भी मैम, आपने तो मेरे को बोलना भी नहीं था। ठीक है, वो सबके लिए आप, शेयर कर दो, बाकियों को भी पता लग जाएगा मैम। हाँ जी, आपने तो मेरे एक दिन पूरा चेक नहीं किया था, कुछ भी 2 दिन। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैम ने बिल्कुल ही चेक करना बंद कर दिया। फिर बाद में मैंने आपसे फोन पे बात की तब पता लगा भी ये प्रॉब्लम है, भी मैं खाना गलत खा रही हूँ। तो आपके कोचेज आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं, वो आपसे बेशक, आपका कोच आपके से एज में छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है ना, जेंडर में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बट वो आपका कोच है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, कि पेरेंट्स हमारे को, बच्चे को डांटते भी हैं, बच्चे को प्यार भी करते हैं, दोनों चीजें ही हाँ जरूरी जी, हैं। वो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ही कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल कई बार करना पड़ता है। हाँ, कुछ जगह चीजें हैं डेफिनेटली, आप बड़े हो, रिस्पेक्ट है, तो आप कुछ चीजों में नहीं बोल सकते, तो मैंने बस मैम से बात करना छोड़ दिया था, दैट्स इट। तो उनको खुद से फील हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि ना मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई आ रहा है, ना ही कोई फोटो पे कोई थम्स अप आ रहा है, मतलब कोई रिएक्शन, एंड कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं है मेरी साइड से। ठीक है। तब मैम ने कॉल किया था, और जिसका रिजल्ट मैम को शायद आज मिल गया कि यस। विद इन 2 मंथ्स आपने 8 kgs रिड्यूस किया। और ये इनकी सेकेंड मैराथन है ना मैम। नहीं मैम फर्स्ट है। फर्स्ट है। फर्स्ट मैराथन, फर्स्ट। ओके। और फर्स्ट मैराथन में ही फर्स्ट विनर भी बन गए, है ना। थैंक यू, तो थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
और मैम ने, मैं 10 दिनों की बात करूं तो 10 दिनों में मैम ने 3.7 kg रिड्यूस किया, जिसमें 1 डे मैम का नहीं हो पाया था फॉलो। कि और वो सबके साथ रहा है, किसी के साथ, जैसे मैंने सबके ही, मेरे पास फोटोज पिक्स आ रही थी, कुछ लोगों ने ग्रुप्स में शेयर करी, कुछ लोगों ने पर्सनल शेयर करी, तो वो आपके कंफर्ट जोन को देखकर ही आपके कोचेज आपको गाइडेंस दे रहे हैं। कि कई बार हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें नहीं लगती कि हम पब्लिकली शायद अपने 5-10 लोगों में, फैमिली में भी हम शेयर करें, है ना, तो वहां पर आपके कोचेज आपको दोनों तरह से कंफर्ट जोन दे पाते हैं। तो ग्रेजुअली जब मैम ने और किसी के जैसे तीज का सेलिब्रेशन आ गया था, कईयों की फास्टिंग आई थी, किसी का कुछ आया था, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हर की लाइफ में है, चलता रहता है ना? तो मैम ने 10 दिनों में टोटल 3.7 kgs रिड्यूस किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ना। तो हमारे विनर है मैम, है ना। तो उसके बाद ओके, एनी गेसेस जो पर्सन ने किया था फॉलो, कोई भी अपना हैंड रेज करके या अनम्यूट करके बताना चाहे कि सेकंड विनर अब कौन हो सकता है। फर्स्ट परमजीत मैम है, डेली रूटीन में हमें सबके रिजल्ट्स भी दिख रहे थे, तो सेकंड कौन हो सकता है जिसने इतना ज्यादा वेट रिड्यूस? पार्डन, उपासना मैम? प्रवीण मैम। प्रवीण मैम, अच्छा, चलो एक गैस और ले लेते हैं, कोई और? हाँ मंजू मैम। जिन्होंने उस डांस करा था। जिन्होंने डांस करा था, बिल्कुल करेक्ट। उपासना। जिन्होंने उपास डांस करा था, जिनको अपने ऊपर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है कि मैं भी सेकंड रनर अप हो सकती हूँ, तो हमारे सेकंड विनर है उपासना मैम। उपासना में। ठीक है, उपासना मैम ने Congratulations, रिड्यूस। ma'am. Congratulations. मैं अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो आपसे भी देखो यही बात कर रही मैम, थी कि मेरा जो मैंने होप किया था रिजल्ट, वो मुझे नहीं मिला। बट स्टिल थैंक यू सो मच। तो हम हमारा, जब हम वो एक प्रोवर्ब है ना कि आप जब मून के लिए शूट करोगे तो एटलीस्ट यू विल स्टैंड ऑन द स्टार्स, है ना। तो अगर हमने 10 दिन में 4 या 5 किलो सोचा था, तो हम कम से कम मोर देन 2 kgs रिड्यूस कर पाए। मैम ने विद इन 10 days 2.65 kgs रिड्यूस किया है। ठीक है, और थर्ड वाले से सिर्फ कुछ ग्राम आगे निकल पाए हैं, बट कुछ ग्राम वाला जो कंपटीशन था, डेफिनेटली उन्होंने विन कर लिया। और सेकंड पे हमारे रहे हैं उपासना मैम, तो इन्होंने 2.65 kgs रिड्यूस किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। अब कैसा थैंक यू। फील आ रहा आप पहले बताते मैं भी तैयार होती। है? नहीं, मैंने उन किसी को नहीं बताया था भाई। हम तो डेली रूटीन में बता रहे हैं कि सेशंस को तैयार होके लो, बैठो, है ना। और हर स्टेज पे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना। अब कैसा फील आ रहा है, अब बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस। वैसे भी जब से ये करना शुरू किया, एक अलग से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। और जब लोग चेंज नोटिस करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सुंदर लेडीज को कोई ब्यूटीफुल कहे, ये कहे कि यार तू पतली हो रही है, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे लगता है हमें डायमंड भी नहीं दे सकते। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो हमारे फर्स्ट विनर परमजीत मैम है और रनर अप हमारी उपासना मैम है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। और अगर मैं इन जनरल सबकी बात करूं, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 10 दिनों में कोई भी सिंगल मेंबर ऐसा नहीं है जिसने वेट गेन किया हो। चाहे किसी ने फॉलो किया जिससे 10% हुआ, चाहे किसी से 90% हुआ, किसी से कितना भी फॉलो हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमसे डेली रूटीन में हमारा कुछ ना कुछ गेन हो रहा था, हमारा किसी का भी कोई भी 100 ग्राम भी वजन बढ़ा नहीं है। फर्स्ट थिंग, तो किसी ने 1 kg रिड्यूस किया, किसी ने 2 kgs रिड्यूस किया है, किसी ने 1.5, 2, 2.5, सबने अप्रोक्स इतना वेट रिड्यूस करा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीवन। और कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द डे, बाय बाय एवरीवन। और नेक्स्ट मैराथन, क्योंकि हम लोगों ने ये मैराथन इसलिए करी थी कि हमारे फेस्टिवल्स आ रहे थे, है ना। और नेक्स्ट मैराथन फिर हम राखी के बाद यानी कि 1 सितंबर में प्लान आउट कर लेंगे। तो जो भी पर्सन उस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नेम्स बता सकता है ना, यहाँ पर भी बता सकते हैं आप, और ग्रुप्स में भी बता सकते हैं। और कल हमारा सेशन सीनियर्स के साथ होगा,
तो कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।